बीजेपी जिसका नेतृत्व ये कालनेमी कर रहा है। कालनेमी कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि कर्म अलग है और ड्रेस अलग है। अगर ड्रेस जैसी है वैसे ही कर्म होते तो सम्मान से सिर झुक जाता है, अच्छे शब्द हमारे मुंह से निकलते। इस बात को हर हिंदू को जान लेने की आवश्यकता है। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा। राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। दोस्तों, आखिर महाड्रामा हुआ खत्म। जी हाँ, महाड्रामा खत्म हो गया है। क्या योगी को फिर से कालने में बोल दिया। किसने? उमाशंकर, जिनसे छिनी शंकराचार्य की पदवी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में दो राय जरूर दे। कमेंट्स में एक कमेंट्स पिन है, उसका रिप्लाई जरूर दे। मैं आपको बता दूं, रामायण में कालने में कौन था? वो राक्षस जिसने राम काज यानी संजीवनी बूटी में बाधा डालने के लिए साधु का वेश बनाया था। और आज कलयुग में एक व्यक्ति जो खुद को शंकराचार्य कहता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को कालनेमी कह रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से कहा था कि साहब कुछ कालनेमी होते हैं, और शंकराचार्य, ये जो उमाशंकर है, उसने अपने आप पर ले लिया। उसने कहा हम मुझे कर, और आज योगी आदित्यनाथ की फोटो दिखाकर इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने कह दिया कि ये कालनेमी है। लेकिन देखिए उसका रिएक्शन क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। मैं तो कहता हूं वाह महाराज वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो व्यक्ति राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रोकने की कोशिश कर रहा था, जो व्यक्ति मोदी योगी को युद्ध, एक तरह से कहें कि हिंदू विरोधी बताता है, आज वो योगी आदित्यनाथ को राक्षस बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज मेरा मूड बहुत खराब है दोस्तों, और आपका भी होना चाहिए, क्योंकि भगवा पहनकर राजनीति करने वालों की अब हद हो गई है, हद हो गई है। आज हम इस वीडियो में साबित करेंगे कि असली कालनेमी कौन है, और आज हम एक या दो नहीं बल्कि 10 ऐसे पक्के सबूत रखेंगे जो ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अखाड़ा परिषद तक ने इन्हें नकार दिया है। अब तो फिर ये किसकी सह पर इतना बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं धर्म के धंधेबाज का सर्जिकल स्ट्राइक वाला ऑपरेशन। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में खुले अपनी बात रखते चलिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो हम जो मुक्तेश्वरानंद, मैं शंकराचार्य कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसकी पदवी छिन चुकी है। सबसे पहले यह समझिए कि इन्होंने योगी जी को कालनेमी क्यों कहा, क्योंकि योगी जी बटेंगे तो कटेंगे के नारा लेकर हिंदुओं को एक कर रहे हैं। और कालनेमी का काम क्या था? रास्ते में, माफ कीजिएगा, रास्ते से भटकाना। अब आप ही बताइए दर्शकों, रास्ते से कौन भटका रहा है? कमेंट्स बॉक्स में राय जरूरी है। योगी जी भटका रहे हैं क्या? जो अयोध्या सजा रहे हैं, काशी कॉरिडोर बन रहा है और महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं, या मुक्तेश्वरानंद जो हर अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं, राम मंदिर को अपूर्ण बताते हैं और हिंदुओं को कंफ्यूज करते हैं। साहब, इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने योगी जी को राक्षस बताकर सिर्फ एक सीएम का अपमान नहीं किया है, बल्कि नाथ संप्रदाय के और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट की है दोस्तों। लेकिन अब बारी हमारी है, आपकी है। कमेंट्स बॉक्स में तो लिखिए ही लिखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देख रहे हैं तो दोस्तों, यहां तक देख रहे हैं, शेयर करना बनता है। अब हम इनका वो सच दिखाएंगे जो ये मीडिया से छिपाते फिरते हैं दोस्तों। कैमरा लगा लिया, लोगों को बिठा लिया और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी। अरे अब मुक्तेश्वरानंद जी, आप किस हैसियत से योगी जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? जरा अपनी कुर्सी का हाल तो देख लीजिए। सबूत नंबर 1, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा रखी है। मतलब कानून, आप कानूनन, और कानून कहता है कि आप अभी तक शंकराचार्य नहीं है, मामला अभी भी विचाराधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं मानता तो जनता आपको क्यों माने? सबूत नंबर 2, अभी हाल में ही प्रयागराज माघ मेले में क्या हुआ? प्रशासन ने आपको पालकी स्नान से रोक दिया, आपको नोटिस थमा दिया कि आप शंकराचार्य का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप असली होते तो क्या प्रशासन को इतनी हिम्मत होती, हिम्मत पड़ती इतनी प्रशासन की? नहीं, कदापि नहीं। प्रशासन जानता है कि आपकी फाइल कच्ची है, आपकी फाइल कच्ची है दोस्तों। और मैं बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी तो वीडियो की शुरुआत हुई है, अभी तो एक एक करके धुलाई होनी है दोस्तों। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, संतों ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब तो सबूत नंबर 3 देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य। कौन नहीं जानता इनको? कौन नहीं जानता जगत गुरु रामभद्राचार्य को? उन्होंने एनडीटीवी की डिबेट में इनके मुंह पर तीखा विरोध किया था। उन्होंने साफ कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति करने आए। सबूत नंबर 4 दोस्तों, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जो आपका भारतीय संत समिति है उसके महामंत्री स्वामी जितेदानंद सरस्वती, उन्होंने कोर्ट के दस्तावेज दिखाकर मीडिया के सामने कहा कि आपका पद अस्वीकार्य है, आपका पद अस्वीकार्य है। सबूत नंबर 5 देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने भी उमा शंकर को मान्यता देने से मना कर दिया है। ये कोई अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं है दोस्तों। अब आप ही बताइए, ना कोर्ट मान रहा है, ना अखाड़े मान रहे हैं, ना संत मान रहे हैं, तो फिर आप शंकराचार्य बने तो बने कैसे? सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चैनलों पे बैठकर उनकी बतौलीबाजी करके आप गाय को सामने रख रहे हैं, गौ माता को। अरे स्लेटर हाउस योगी आदित्यनाथ ने आते ही स्लेटर हाउस पर पाबंदी लगाई थी, सबको पता है दोस्तों। ये कालनेमू वाला बयान अचानक नहीं आया है, इसके पीछे 2027 के चुनाव की आहट है। जी हां, 2027 के चुनाव की आहट। विपक्ष जानता है कि वो योगी आदित्यनाथ को काम के दम पर हरा नहीं सकता, बुलडोजर के आगे उनकी नहीं चलती, इसलिए उन्होंने धर्म का सहारा ले लिया। उन्होंने एक भगवाधारी को ही दूसरे भगवाधारी यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन इनको क्या पता था दोस्तों कि वो भगवाधारी नहीं है। अरे जब बात आएगी ना तो उधेड़ कर रख देंगे, सबको पता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरित मानस जलाते हैं और मुक्तेश्वरानंद चुप रहते हैं, जब बंगाल में हिंदू कटता है तो ये चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही योगी जी सनातन एकता की बात करते हैं, इन्हें काले नेम याद आ जाता है। काले नेम, ये संयोग नहीं है दोस्तों, ये संयोग नहीं प्रयोग है। ये वही तुष्टिकरण और टूल किट है जो हिंदुओं को बांटना चाहता है, हिंदुओं को बांटना चाहता है। बोलो, कमेंट्स बॉक्स में लिखो, आप बटोगे तो आपका काम है दोस्तों लिखना। योगी आदित्यनाथ ने खुद एक इंटरव्यू में काले नेमी शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने इसे उन लोगों के लिए कहा था जो भेष बदलकर समाज को ठगते हैं। योगी जी जानते हैं कि हाथी चले बाजार तो जवाब जुबान से नहीं देते। आपको पता है ना, मैं आगे पर बोलूंगा नहीं, वो जुबान से नहीं देते। और सबूत नंबर 9 देखिए, और साथ में 10 भी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अप्रत्यक्ष रूप से टकराव के संकेत दिए, और पुलिस प्रशासन ने माघ मेले में आपके शिविर यानी इन साहब के शिविर की घेराबंदी करके बता दिया कि यूपी में कानून राज चलता है, पाखंड का नहीं। बाबा रामदेव
बाबा रामदेव तक ने सलाह दी थी कि विवाद ना करें, यहां तक कि पूरी दोस्तों जितनी मंडली है अपने जो धर्माचार्य हैं, वो सब एक सुर में बोल रहे हैं, भाई तुम शंकराचार्य नहीं हो, सुबह से शाम तक की राजनीति करना बंद करो। और तो जो सबसे अच्छा, जब सबसे पवित्र धर्म पावन स्थली है पुरी, अरे पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो निर्विवाद हैं, कभी कोई विवाद में नहीं पड़े, उन्होंने भी कई मुद्दों पर आपसे अलग राय रखी है दोस्तों। अब सीधे तौर पर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, तस्वीर साफ है, कॉलोनी में वो है जो राम के काम में बाधा डाले। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किसने किया? अवमुक्तेश्वरानंद ने। कॉलोनी में वो है जो साधु के वेश में राक्षसों की मदद करे। कौन है राक्षस? आपको पता होगा, मैं बोलूंगा नहीं। कॉलोनी में वो है जो हनुमान यानी बजरंग बली के भक्त योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश करे। योगी आदित्यनाथ ने अपना जीवन, अपना यौवन, अपना सब कुछ इस देश और धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके शरीर पर एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का, और उन पर कीचड़ उछालने वाले आप कौन हैं? एक स्वयं प्रभु। कौन है आप? शंकराचार्य जिसे कोर्ट तक नहीं मानता। आज आपको तय करना है दोस्तों, आज आपको तय करना है आप किसके साथ खड़े हैं, राम काज करने वाले योगी के साथ या राम काज में रोड़ा अटकाने वाले नकली शंकराचार्य के साथ। अगर आपका खून भी खौल रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए योगी इज द रियल संत। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दो लोगों की लड़ाई है दोस्तों। यहां पर सीधा वार अवमुक्तेश्वरानंद, ये क्या उमाशंकर की है और योगी आदित्यनाथ की है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगी इज द रियल संत। इन दोनों में तो फिलहाल मुझे योगी आदित्यनाथ संत दिखते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह कॉलोनी में वाला झूठ बोलने वाले के मुंह पर तमाचा बनकर लगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। मैं सौरभ मिश्रा। जय श्री राम। बहुत बहुत